जोहार झारखंड। आज हिंदी चल रहा है, चैप्टर 3 है और क्लास 10 का है। ठीक है, क्लास 10 का है, हिंदी चल रहा है, चैप्टर 3 है, जिसका नाम है आत्मकथा और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद और उसके बारे में व्याख्या किया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। हिंदी है और क्लास 10 का है, पार्ट 3 है, जिसका नाम है आत्मकथा। आत्मकथा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। हो सके तो आप लोग लिख लीजिएगा, आने वाला समय में भी काम देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। मधुप गुण गुनाकर, यानी कि मधुप गुण गुनाकर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यहाँ तक है। ठीक है, इसके बारे में बताया जा रहा है। इसके बारे में कह रहा है कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। से देखिए कि इस कविता में कवि ने अपनी आत्मकथा को न बताने के कारण को बताए हैं, यानी कि अपने आत्मकथा को न लिखने के बारे में बताते हैं। कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जो मन होता है, प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी, प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी पानी पे लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। मधुप गुण गुनाकर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। ठीक है, इस कविता में कवि ने अपनी आत्मकथा को न लिखने के कारणों को बताए हैं। कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी यानी कि भौरा जैसे प्रेम गीत में गाता गुनगुनाता है ना, वही कह रहे हैं कि प्रेम रूपी भौरा प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। झड़ते हुए पत्तियों की ओर इशारा कर रहे हैं कवि, यानी कि पत्तियां जो मुरझाकर गिर जाती है उसके की ओर, जैसे पत्तियां कोई भी चीज है, पेड़ पौधा है, उसका पत्तियां मुरझाकर गिर जाती है, उसी की ओर इशारा करते हुए कवि कह रहे हैं कि जो पत्तियां मुरझाकर गिर रही है उनकी जो जीवन है, उनकी जीवन लीला समाप्त होने की कगार पर है। यानी कि उनकी जीवन लीला क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इस प्रकार अंतहीन नीले आकाश के नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है। यानी कि आकाश के नीचे सभी प्राणी जीव जंतु, उनका क्या हो रहा है, उनका इतिहास बन और बिगड़ रहा है। कितना का इतिहास बन रहा है और कितना का इतिहास बिगड़ रहा है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कर डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। यानी कि कहते हैं कि इस माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इस संसार में हर कुछ भी स्थिर नहीं है।
यानी कि इस संसार में स्थिर नहीं है। नहीं होने के कारण क्या है, कोई न कोई आदमी एक दूसरे के ऊपर कुछ न कुछ उतार चढ़ाव होते रहता है। यानी कि कोई कम है तो कोई बेसी है, कोई बढ़ रहा है कोई घट रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस माध्यम से कवि कह रहे हैं कि कोई न कोई क्या है, स्थिर नहीं है। यानी कि वो स्थिर नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को क्या बनाने में हुआ है, मजाक बनाने लगे हैं। हर किसी को दूसरे में कमी नजर आती है। एक दूसरे की कमी सबको नजर आती है, लेकिन अपनी कमी किसी को नजर नहीं आती है। वही कह रहे हैं कि एक दूसरे की कमी नजर आती है, अपनी कमी कोई नहीं कहता है। यह जानते हुए भी तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो। यानी कि अपनी कहानी नहीं बता रहा है, लेकिन दूसरे की कहानी सुनना चाहता है। यानी कि आत्मकथा मेरी सुनना चाहता है या मेरा सुनना चाहता है। ये बात कौन बोल रहे हैं, कवि जयशंकर प्रसाद जी बोल रहे हैं कि आप लोग अपना कहानी नहीं सुना रहे हैं और मेरा कहानी सुनना चाहते हैं। यही बात बता रहे हैं। इसके बाद है कि कवि कहते हैं कि यदि वह उन पर बीती हुई कहानी, यानी कि जो लोग एक दूसरे को देख करके हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि उन लोग के देखते हुए कवि कहते हैं कि परंतु कवि कहते हैं कि कहानी में जो कहानी में बीत रहा है उनका बात, यानी कि जो मजाक उड़ा रहा है, बीती हुई दुर्बलता का मतलब वही बीती हुई कहानी के बारे में कह रहे हैं कि जो बात बीत रहा है। इस सब कहाँ से लग रहा है, मार्कर चेंज कीजिए जी, ध्यान भटका दे रहा है। फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डाल दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। यानी कि कवि का कहना है कि इस माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इस संसार में कोई हर कोई एक दूसरे को स्थिर नहीं देखता है या स्थिर नहीं है। यहाँ एक दूसरे को, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ एक दूसरे को मजाक बना रहा है या मजाक बनाने लगे हैं। हर किसी को एक दूसरे में कमी नजर आती है, अपनी कमी कोई नहीं कहता है। यह जानते हुए भी कवि कहते हैं कि यदि वह सुनते हैं तो लोगों को उससे आनंद तो मिलेगा, परंतु साथ ही जीवन सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही खाली मिलेगा। कैसे खाली मिलेगा, दूसरों को देख करके आप तो क्या बोलते हैं, आप तो खुश रहिएगा, लेकिन देखने और कहने में बहुत अंतर होता है। देख करके तो आप खुश रहिएगा, कुछ दिनों तक खुश रहिएगा, लेकिन बार बार नहीं। जिस प्रकार गुब्बारा में हवा डाला जाता है तो गुब्बारा फूल जाता है, गुब्बारा देखने में अच्छा लगता है। अगर उसमें कांटा मारा जाए या किसी भी चीज़ से उसको में छेद कर दिया जाए तो हवा निकल जाएगा, तो उसका सुंदरता खत्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं कि आपको एक दूसरे के बारे में बुराई सुन करके अच्छा तो लगेगा, लेकिन अच्छा वो कितना दिन तक रहेगा, हमेशा नहीं न रहेगा, एकदम खाली गागरी के समान रहेगा। आप देखे हैं जिसको घड़ा कहते हैं, घड़ा के चारों तरफ या गोले गोल देखिएगा स्पेस बनाया रहता है, लेकिन बीच में खाली रहता है। ठीक उसी प्रकार किनके बातों के सुनकर दूसरी की, यानी कि भेदभाव सुनिएगा, यानी कि दूसरी के बारे में बुराई सुनिएगा तो आनंद आएगा, लेकिन घड़ा के समान, गुब्बारा के समान
कुछ दिनों तक ही रहेगा और इसके बाद जिस प्रकार गुब्बारा में कांटा या कोई भी चीज भोग दीजिएगा तो हवा निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं। अब आगे चलते हैं। आगे है कि किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपने मरने वाले, या विडंबना अरे सरलते हंसी तेरी उड़ाऊं मैं, यानी कि भूले अपनी या प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं। कवि कहते हैं कि उनका जीवन सोपन के समान एवं छलावा रहा है। किनका जीवन? जो दूसरों की बुराई पर मजाक उड़ा रहे हैं, उनका जीवन क्या है? छलावा है, सोपन के समान। यानी कि सपना में आप जैसे कोई भी चीज देखते हैं कि हम राजा बन गए, आप जागते हैं तो राजा रहते हैं? नहीं रहते हैं। ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं कि स्वप्न के समान, यानी कि सपना के समान क्या है? छलावा है। जीवन में जो कुछ वो पाना चाहते हैं वो सब उनके पास आकर भी दूर हो गया है। आप जो कुछ भी जिंदगी में चाहिएगा वो सब आकर के क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। यानी कि सपना के समान रहेगा। सपना में आप बहुत कुछ देखें, लेकिन सपना यानी कि नींद टूटा, सब खत्म हो गया। ठीक उसी प्रकार क्या है? यहाँ जीवन का छलावा चल रहा है, वह सब उनके पास आकर भी दूर हो गया, या उनके जीवन का विडंबना है, यानी कि उनकी जीवन का क्या है? दुर्बलता है। वे अपनी इन कमजोरियों का बखान कर जग हंसाई नहीं करा सकते हैं। यानी कि जग में हंसाया नहीं जाता है। आप दूसरे की बुराई को देख करके हंसते हैं, जग पूरा हंसता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा कहा जाता है। यानी कि इस कहानी से यही सीख मिलता है कि दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए और दूसरों की बुराई पर कभी भी नहीं हंसना चाहिए। कहानी को सुनना चाहते हैं? अब आगे चलते हैं। आगे है यहाँ से कि उज्जवल गाथा कैसे गाँव मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया। यानी कि कहता है कि जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु मिल जाती है या मिल जाने से वह प्रसन्न हो जाता है। यानी कि सपना में आप बहुत बढ़िया चीज देख लिए तो आप उससे बहुत खुश हो जाइएगा, लेकिन नींद खुलेगा आप सब खुश खत्म हो जाएगा। यानी कि जितना भी आप सपना में सपना वो सब क्या हो जाएगा? वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि उसी प्रकार कवि ने जीवन में भी एक बार प्रेम आया था, परंतु वह स्वप्न की भांति यानी कि सपना की भांति टूट गया। उनकी सारी आकांक्षाएं क्या थी? महज एवं मिथ्या बनकर रह गए। चूंकि वह सुख का स्पर्श पाते पाते वंचित रह गए। यानी कि सुख यानी कि रैन चैन से रहने के लिए सोच रहे थे। कब? तो सपना में सोच रहे थे। ये सब क्या हो गया? ये सब से वंचित हो गए, यानी कि नहीं रह पाए कि हम कैसे अब रह पाएंगे, लेकिन नींद खुला तो सब खत्म हो गया। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि तुम मेरे अनुभवों के सार से अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो तो मैं अपनी उज्जवल जीवन गाथा कैसे सुनाऊं? यानी कि कह रहे हैं, हम अभी घड़ा के बारे में बता रहे थे और गुब्बारा और घड़ा के बारे में बता रहे थे। तो ठीक उसी प्रकार अभी कवि कह रहे हैं घड़ा भरने जा रहे हैं, यानी कि घड़ा में कुछ डालने जा रहे हैं। जिस प्रकार गुब्बारा में हम
हवा को डाल रहे थे तो गुब्बारा बहुत सुंदर दिख रहा था जब फूल जा रहा था तब। और ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं कभी कि घड़ा में कुछ भरने जा रहे हैं, यानी कि घड़ा में कुछ डालने जा रहे हैं। हो सकता है पानी हो, बालू हो या कुछ भी हो, लेकिन घड़ा में कुछ भरने जा रहे हैं। इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि आप जिसको आप बुराई करते हैं उससे कभी कह रहे हैं कि उसके बारे में हम कह रहे हैं। घड़ा में ये घड़ा नहीं समझिएगा, उसके बारे में अच्छाई के रास्ते पर लाने के लिए कवि आत्मकथा के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जीवन में क्या कर रहे हैं, घड़ा भरने जा रहे हैं। अब जिसके अरुण कपोलों को, जिसके अरुण, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथिन बनी हे थके पथिन की पंथा की शिवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की, छोटे से जीवन कैसे बड़े कथाएं आज कहूँ, यानी कि छोटी जीवन में बड़ी कथा कैसे कहूँ। यानी कि कवि कह रहे हैं, कवि अपने प्रियसी यानी कि अपनी पत्नी के बारे में कह रहे हैं। कवि अपने प्रियसी के सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि माना भोर अपनी लाली उनकी प्रेयसी के गालों की लाली से प्राप्त करती है, परंतु अब ऐसे रूपसी की छवि अब उनका सहारा बनकर रह गई, क्योंकि वास्तविक जीवन वे क्षण कवि को मिलने से पहले ही छिटक कर दूर चले गए। या छिटक कर, जिसको देहाती भाषा में बोलते हैं, छिटक कर दूर चले गए। यहाँ क्या है, छिटक कर दूर चले गए। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की कथा को जानकर तुम क्या करोगे। जीवन को वे छोटा समझकर अपनी कहानी नहीं सुनना चाहते हैं। कौन, जयशंकर प्रसाद। तब इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद है यहां से, यानी कि लास्ट है। ठीक है, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनाता मैं मौन रहूं, सुनकर क्यों भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है, यानी कि अभी समय नहीं है, थकी क्या सोई है, भोरी मौन व्यथा। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि सादगी और विनय का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, यानी कि अच्छाई और विनम्रता की क्या मिलता है, स्पष्ट मिलता है। दूसरे के कथा को सुनने और जानने में ही अपनी भलाई समझते हैं। वे कहते हैं कि अभी जीवन की कहानी सुनने का वक्त नहीं है, आया है मेरे अतीतों को मत फुरेदो रहने दो, यानी कि अतीत मतलब बीती हुई बात को नहीं उजागर करो, जो बीत गया सो बीत गया। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि यहाँ आत्मकथा लिखवाना चाहते हैं उनके दोस्त लोग, और आत्मकथा लिखवा रहे हैं। तो क्या है, आत्मकथा लिखवा रहे हैं, इनके बारे में जानकारी कुछ लेते हैं, और जानकारी लेते हैं तो ये बताना भी नहीं चाहते हैं। यहाँ तो हम सबसे फर्स्ट में कह दिए कि कभी अपना बात नहीं बताना चाहते थे, और नहीं बताना चाहते थे क्योंकि उनकी बात को सुनकर कुछ लोगों की क्या होगी, खुशी होगी, और उनको जब ऐसा लगेगा कि हमारी बात को सुनकर उन लोग खुशी हो रहे हैं तो हम क्या होंगे, थोड़ा सा क्या होता है, नर्वस हो जाता है आदमी। ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं कि हमारी आत्मकथा को सुनकर कुछ समय के लिए तो खुश रहोगे, लेकिन क्या होगा, इसके बाद तुम भी दुखित होगा, तो हम क्या करेंगे, यानी कि ये भी कभी खुश रहेंगे। जयशंकर प्रसाद भी, आजकल आप देखते होंगे कोई भी आदमी कष्ट से गुजरता है तो उसके अगल बगल का आदमी क्या होता है, देख करके खुश होता है, उसको मदद नहीं करने जाता है। अगर वहां पे मदद कर देता
तो वो आदमी आगे बढ़ सकता था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक दूसरे को देखकर खुश हो रहा है, दुखित आदमी को देखकर खुश हो रहा है। वो सोच रहा है कि भले ही दुखित है, ठीक है, उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। अगर आज का मनुष्य आगे किसी को बढ़ाना चाहता है तो वो बहुत ही क्या होगा, अच्छा ही आदमी होगा। और जो नहीं दूसरों की चाहता है वो कुछ समय के लिए आगे तो बढ़ता है, लेकिन उसके जो दिल के अंदर होता है वो जज्बा नहीं मौजूद रहता है। चलिए आगे चलेगा कल बहुविकल्पिक प्रश्न। आज इतना ही हो गया। थैंक्स।